हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बहनों का फिर से एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिनांक 11 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2023 तक जो शारीरिक माप दिवस हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है कि हमें किस प्रकार बच्चों की लंबाई, ऊंचाई एवं वजन में सुधार कर एवं सही वास्तविक वजन लेकर पोषण ट्रैकर के 19.9 वर्जन में एंट्री करना है। साथ ही जिन बच्चों के वजन में त्रुटि है उनके वजन को हमें कैसे सुधारना है, इसके बारे में वीडियो में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम उस पत्र को देख लेते हैं जो वृद्धि निगरानी हेतु महिला बाल विकास के द्वारा जारी किया गया है। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश, दिनांक 11 दिसंबर 2023 को यह पत्र जारी किया गया है। जिसमें है प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला समस्त मध्य प्रदेश, जिसका विषय है माह दिसंबर 2023 में 10 दिवसीय शारीरिक माप अभियान MAMC के आयोजन में विषयक। इसमें लिखा है आंगनबाड़ी सेवा अंतर्गत जन्म से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर निर्धारण हेतु प्रत्येक माह में 11 तारीख से अगले 10 कार्य दिवस में मासिक शारीरिक माप अभियान का आयोजन किया जाता है। राज्य स्तर से माह नवंबर 2023 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों की शारीरिक माप की गई प्रविष्टियों का आकलन एवं माह अक्टूबर 2023 में राज्य एवं संभाग स्तर के अधिकारियों के भ्रमण से प्राप्त जानकारी के अनुसार मासिक शारीरिक माप अभियान का आयोजन निम्नानुसार स्थिति पाई गई है। जिसका पहला बिंदु है माह नवंबर 2023 के जिला निवाड़ी, झाबुआ, अलीराजपुर, अशोकनगर एवं अनूपपुर में 3% से ज़्यादा बच्चों का वजन एवं लंबाई, ऊंचाई की माप नहीं ली गई है। जिसका दूसरा बिंदु है जिला एवं परियोजना स्तर से पर्यवेक्षकों के द्वारा कमजोर प्रदर्शन वाले केंद्रों की सघन निगरानी की कार्ययोजना का अभाव। तीसरा है पोषण ट्रैकर ऐप में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि से यह परिलक्षित होता है कि प्रत्येक कार्यकर्ता को सही प्रविष्टि हेतु आवश्यक प्रशिक्षण का अभाव है। तीसरा है बच्चों के वजन एवं लंबाई, ऊंचाई के दौरान तकनीकी त्रुटियां। उपरोक्त अनुसार माह दिसंबर 2023 में 11 से 22 तारीख तक मासिक शारीरिक माप आयोजन किया जाए। मासिक शारीरिक माप अभियान के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। जिसका पहला पॉइंट है माह नवंबर 2023 में शारीरिक माप की पोषण ट्रैकर में की गई प्रविष्टि का आंगनबाड़ी केंद्रवार तथा बच्चेवार विश्लेषण कर त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों की पहचान की जाए। दूसरा है प्रत्येक पर्यवेक्षक के द्वारा सेक्टर बैठक का आयोजन कर कार्यकर्ताओं के समक्ष में शारीरिक माप हेतु वजन और लंबाई, ऊंचाई लेने की प्रक्रिया का तकनीकी प्रशिक्षण तथा पोषण ट्रैकर में प्रविष्टि के दौरान की जा रही त्रुटियों के सुधार के बारे में जानकारी दी जाए। तीसरा है दिनांक 11 दिसंबर 2023 को आयोजित होने वाले शारीरिक माप अभियान के दौरान प्रत्येक पर्यवेक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के उन कमजोर प्रदर्शन वाले केंद्रों में एक दिवस केंद्र स्तर पर उपस्थित होकर समक्ष में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सहयोग से पूर्व माह में चिन्हित सभी कम वजन, ठिगनापन, सेम पोषण की सटीकता के साथ वजन और लंबाई, ऊंचाई लेकर पोषण ट्रैकर में सही जानकारी की प्रविष्टि सुनिश्चित कराएंगी। चौथा पॉइंट है प्रत्येक पर्यवेक्षक द्वारा अभियान के दौरान उपरोक्त अनुसार 10 से 15 केंद्रों का भ्रमण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। पांचवा है परियोजना अधिकारियों के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण कर प्रत्येक केंद्र पर पूर्व माह में चिन्हित गंभीर कुपोषित, सेम अति कम वजन के बच्चों के वजन का सत्यापन करेंगे। छठवा है जिला स्तर से उन केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित की जाए जिन केंद्रों में परियोजना अंतर्गत सर्वाधिक बच्चों की संख्या है, जैसे 5 बच्चों का शारीरिक माप हेतु वजन एवं लंबाई, ऊंचाई अथवा ऊंचाई का सत्यापन किया जाए। उपरोक्त अनुसार जिले अंतर्गत 10 दिवसीय शारीरिक माप अभियान का आयोजन गंभीरतापूर्ण तथा प्राथमिकता के साथ किया जाकर पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों का वास्तविक वजन एवं लंबाई, ऊंचाई की प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। इस हेतु प्रत्येक स्तर से आवश्यक प्रशिक्षण एवं नियमित समीक्षा की जाए जिससे बच्चों की वास्तविक पोषण का निर्धारण सुनिश्चित हो सके। तो चलिए अब हम वजन भर कर देखते हैं। पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और डैशबोर्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है।
इसके बाद आपको नीचे आना है, ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले पेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से पेज खुल जाता है। यहाँ पर बच्चों की लिस्ट दिखाई दे रही है। हमें जिस भी बच्चे का वजन लेना है उस बच्चे की ऑप्शन को क्लिक कर देना है। जैसे मुझे एक बच्ची है, उसका वजन लेना है, तो उसको मैंने सर्च कर लिया। इसके बाद इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें पिछले माह की लंबाई, ऊंचाई और वजन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसकी ग्रोथ हिस्ट्री को चेक यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर हमें बच्चे की ग्रोथ हिस्ट्री को चेक करना है तो उसके लिए हमें बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पर बच्चे की लंबाई, ऊंचाई को भरेंगे तो हमें पता नहीं है कि पिछले माह में बच्चे की स्थिति क्या थी, ग्रोथ मॉनिटरिंग की स्थिति क्या थी। तो हमें सबसे पहले ग्रोथ हिस्ट्री को इसकी चेक करना है, तो इसके लिए बैक कर देना है और फिर से बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। छः माह से 3 ईयर्स के बच्चे की मुझे ग्रोथ हिस्ट्री चेक करना है। तो जैसे मुझे आरबी दुबे इस बच्ची की ग्रोथ हिस्ट्री को चेक करना है, तो 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे एक ग्रोथ हिस्ट्री का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से पेज खुलता है। यहाँ पर बच्चे का माह और वर्ष दिखाई दे रहा है ऊपर, और यहाँ पर बच्ची की ग्रोथ हिस्ट्री दिखाई दे रही है। जैसे बच्ची का वजन है जो 15 दिसंबर 2023 को जो वजन लिया गया था नवंबर में, बच्ची का वह वजन यहाँ दिखाई दे रहा है और लंबाई, ऊंचाई दिखाई दे रही है। अब हम चेक करते हैं। यह बच्ची स्टैंडिंग सेवरली स्टैंडर्ड में आ रही है और अंडरवेट में नॉर्मल है और वेस्टिंग में नॉर्मल है। सेवरली स्टैंडर्ड में बच्ची आ रही है। अब हम इसको कैसे सुधारेंगे, तो इसको हम जेड स्कोर तालिका के माध्यम से सुधारेंगे। यहाँ पर बच्चे का वजन है 9 किलो 300 ग्राम और 71 है लंबाई, ऊंचाई। तो अब हम जेड स्कोर तालिका में देखते हैं कि लंबाई, ऊंचाई कम है या वजन कम है। तो हम 71 लंबाई, ऊंचाई के हिसाब से बच्ची का वजन देखते हैं कितना होना चाहिए। ये है 71 और 71 के हिसाब से 7 किलो या उससे अधिक तो बच्ची नॉर्मल रहेगी। मतलब इससे ये होता है कि बालिका का वजन तो सही है लेकिन लंबाई, ऊंचाई कम है। तो 9 किलो वजन है बच्ची का, तो कितनी हाइट होनी चाहिए, इसके लिए हम देख लेते हैं। 9 किलो, ये नीचे आप देखिए 9 किलो वजन है। 9 किलो से अधिक है अगर बच्ची का वजन, तो उसके हिसाब से कितनी हाइट होनी चाहिए, 84 या 85, 84 हाइट होनी चाहिए। तो इससे अब हम देख सकते हैं कि बालिका का यहाँ पर लंबाई, ऊंचाई कम है। अब हमें यहाँ पर बच्ची की लंबाई, ऊंचाई और वजन को भर देना है। तो हमें यहाँ पर 71 है पिछला वजन, हमें बच्ची का 71 है लंबाई, ऊंचाई, तो हमें यहाँ पर अभी वास्तविक ऊंचाई बच्ची की भर देना है। तो यहाँ पर हमने 83 कर दी और वजन 9.7, इसके बाद सबमिट कर दिया। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने जिस बच्ची की लंबाई, ऊंचाई को सुधारा है उसकी अब ग्रोथ हिस्ट्री क्या है, उसमें सुधार हुआ है या नहीं। तो हम
6 माह से 3 ईयर्स वाले बच्चे की ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और उस बालिका को देखते हैं। अभी हमने इस बालिका की ग्रोथ हिस्ट्री चेक की थी, तो अब हम पुनः इसकी ग्रोथ हिस्ट्री को चेक करते हैं क्या सुधार हुआ है। यहाँ पर आप देख सकती हैं आज की तारीख में जो मैंने वजन लिया है 13/12/2023 में, तो यहाँ पर देख सकती हैं नॉर्मल, तीनों में बच्ची नॉर्मल आ चुकी है। और यहाँ पर पिछले मंथ की आप देख सकती हैं ये रही, ये सेवरली स्टंटेड थी, मतलब इसका वजन गलत था और यह बच्ची नॉर्मल थी फिर भी गलत था। तो अब हम इन त्रुटियों को कैसे सुधारेंगे, आप इसी तरीके से आप सभी बच्चों की सुधार सकती हैं और सभी को आप नॉर्मल में, जो बच्चे आपके हैं कम वजन में हैं, अति कम वजन में हैं, उनको आप अति कम वजन या सेम अंडरवेट की श्रेणी में रख सकती हैं, लेकिन जो आपके नॉर्मल है उनको आपको सुधार करके सही दर्ज कर देना है पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।